दिलों में कदूरत, दिलों में दूरी, दुश्मनागी ये ख़त्म करो बोल के वो फिर भी आकर विजयवाड़ा से गए, फिर विजयवाड़ा आके वही बात के लेकर जो है आपसे विनती कर रहे हैं। आज भी मैं इस महफिल को गवाह बनाकर उन लोगों से दरख्वास्त करता हूं, दुश्मनागी को ख़त्म करो। आज चंद लोग हमारे जमीयत को, हमारे जमात को, सूबाई जमात को, मरकजी जमात को और 20 मस्जिदों को परेशान कर रखे हैं। आज मैं दावत देता हूं, आज इस बयान का थोड़ा तो असर हम अपनी जिंदगी में लीजिए। आज जो मौलाना ने बताया है, मौलाना ने बयान किया है, उस बयान के पहले जो नुक्ता है उसको तो कम से कम अपनी जिंदगी में डालने की कोशिश कीजिए, वादा कीजिए, मुसम्मम इरादा कीजिए। हम तैयार हैं, आइए जमात के साथ, जमीयत के साथ, शोबा के साथ, मरकज के साथ हाथ मिलाइए और दोस्ती का दामन फैलाइए। हम तैयार हैं दोस्ती के लिए, दोस्ती कीजिए। कब तक इस दुश्मनी को पनपते देंगे? कब तक जो है आप जो है जमात के साथ और जमीयत के साथ दुश्मनी निभाएंगे? आज वक्त आ गया है, खुलकर बोलने दीजिए मुझको। पूरी जमात परेशान है आपसे, आज वक्त है आपके साथ, आप रुजू कीजिए और अकाबिर उलमा का कदर कीजिए। एक आलिम है, आलिम की कदर के बारे में बोलना पड़ा उनको। आप पिछली जिंदगी को उठा के देखिए कि हम लोगों ने क्या क्या किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। डाइस पे बैठे हुए तमाम उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ सामीन, ख़वातीन, वक्त बहुत कम दिया गया है, इसलिए मैं तमहीदी कलिमात चंद सेकंड में ख़त्म कर ले रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन। माशाअल्लाह तकरीरें पूरी वजाहत के साथ आपके सामने रही। बस दो बातें मैं आपके सामने बताकर अपनी जगह ले लूँगा कि जैसा कि हमारे साथी हाफिज़ अब्दुल वाहिद मदनी साहब ने फरमाया कि हम लोग सुनते हैं, हम लोग के अंदर सुनने का जज्बा है, बस वक्त कब आएगा कि उसे अपनी ज़िंदगियों में डालें। बस ये एक अहद करके निकलिए। मैं हर मजलिस में यही बात कहता हूँ कि सुनने की बड़ी दिलचस्पी हमें रखते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर अमल करने का वक्त आया तो उसको टाल देते हैं। दो मिनट बैठ जाइए, नमाज पढ़ के जाएंगे तो जो है जलसे को जो है ख़वातीन के लिए भी जो है नमाज का इंतज़ाम है। अगर आप जो है बिना नमाज के चले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा कि ये फ़र्ज़ नहीं है, इजलास फ़र्ज़ नहीं है और फ़र्ज़ को जो है छोड़ दे रहे हैं हम इजलास के लिए, ऐसा हो जाएगा। तो आप लोग बैठ जाइए, इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर से बात ख़त्म कर दूंगा। तो मैं कह रहा था कि हमारे अंदर हम मुकम्मल तौर पर हम अंदर अपने आप को दीन के अंदर दाखिल कर लें। हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, कारोबार में जाते हैं तो दीन को पीछे छोड़ देते हैं, शादी ब्याह के मामले में जाते हैं तो दीन को पीछे छोड़ देते हैं, जहाँ मर्जी आया वहाँ पर दीन को लेते हैं और जहाँ पर जो है हमारे नफ्स के ख़िलाफ़ होता है तो दीन को छोड़ देते हैं। बस इस चीज़ से हमको बाहर आना चाहिए। ये निफाक की अलामत है, ये निफाक की अलामत है। अगर खुल के बात किया जाए, आज मकाबिर उलमा यहाँ पर बैठे हैं, तो इस बात पर खुल के बात किया जाए तो हमारे अंदर नफ्स कहीं ना कहीं निफाक की जो है वो आएगी, क्योंकि हमने दीन को एक पार्ट टाइम बना लिया है। बस राजी है तो अमल कर लेंगे, नाराजगी है तो छोड़ देंगे, पूछने वाला कोई नहीं है, कोई पूछ नहीं सकता। तो इस चीज़ के अंदर हमारे अंदर तब्दीली लाएंगे कि उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरी तरह से हम अपने आप को मुसलमान बनाएंगे। और एक आयत है अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अरे ईमान का जज्बा हमारे अंदर लाइए, पूरी तरह मोमिन हो जाइए। आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता, आपका कोई सामना नहीं कर सकता। बस बातें मीठी मीठी रहती हैं, हम सुन लेते हैं,
अब अमल करने का वक्त आने पर जो है हम पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए ये मीटिंग, ये प्रोग्राम यहाँ पर जो मुनक़िद हो रहा था, हमारे ब्रादरम अब्दुल हादी साहब यहाँ के सदर मोहतरम परेशान थे कि इतने कोने में जंगल में नाले के कट्टा पार होकर यहाँ तक आना कैसे आएगा, लोग कैसा आते, प्रोग्राम की क्या कैफियत होगी, परेशान थे। लेकिन मैं एक ही बात बोला कि आप इखलास से एक प्रोग्राम सेट करे हैं, इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी होगी। जो इखलास था, आज माशाअल्लाह ये प्रोग्राम जो है इस तरह जो है कामयाब हुआ। बस ये उस वक्त पाए तकमील को पहुंच सकता है जो बातें हमको बताई गई, हम जो है उस पर अमल करने की कोशिश करें। आखिर में मैं एक बात जो हमारे ब्रादरम अब्दुल वाहिद उमरी मदनी ने कही, उस बात के ऊपर तवज्जो दिलाना चाहता हूं मैं आप तमाम लोगों को। पहली बात जो उन्होंने कहा कि बिगाड़, दिलों में कदूरत, दिलों में दूरी, दुश्मनागी, ये ख़त्म करो बोल के वो फिर भी आकर विजयवाड़ा से गए, फिर विजयवाड़ा आके वही बात के लेकर जो है आपसे विनती कर रहे हैं। आज भी मैं इस महफिल को गवाह बनाकर उन लोगों से दरख्वास्त करता हूं, दुश्मनागी को ख़त्म करो। आज चंद लोग हमारे जमीयत को, हमारी जमात को, सूबाई जमात को, मरकजी जमात को और 20 मस्जिदों को परेशान कर रखे हैं। आज मैं दावत देता हूं, आज इस बयान का थोड़ा तो असर हम अपनी ज़िंदगी में लीजिए। आज जो मौलाना ने बताया है, मौलाना ने बयान किया है, उस बयान के पहले जो नुक्ता है उसको तो कम से कम अपनी ज़िंदगी में डालने की कोशिश कीजिए, वादा कीजिए, मुसम्मम इरादा कीजिए। हम तैयार हैं, आइए जमात के साथ, जमीयत के साथ, शोबा के साथ, मरकज के साथ हाथ मिलाइए और दोस्ती का दामन फैलाइए। हम तैयार हैं दोस्ती के लिए, दोस्ती कीजिए। कब तक इस दुश्मनी को परखते देंगे? कब तक जो है आप जो है जमात के साथ और जमीयत के साथ दुश्मनी निभाएंगे? आज वक्त आ गया है, खुलकर बोलने दीजिए मुझको। पूरी जमात परेशान है आपसे, आज वक्त है आपके साथ, आप रुजू कीजिए और अकाबिर उलमा का कदर कीजिए। एक आलिम है, आलिम की कदर के बारे में बोलना पड़ा उनको। आप पिछली जिंदगी को उठा के देखिए कि हम लोगों ने क्या क्या किया उनके साथ। वक्त बहुत कम है, इसीलिए मैं इन्हीं बातों पर मैं अपनी तकरीर को, अपने खुतबे सदारत को ख़त्म करता हूँ। फिर एक बार कहता हूँ कि दुश्मनी को ख़त्म करो, अदावत को ख़त्म करो। ये दुनियावी अगराज के लिए, ये मैं पने के लिए जो भाग रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के पास इसका जवाब देना पड़ेगा, आपको भी और हमको भी। बस अल्लाह से डरिए, अल्लाह से डरिए, अल्लाह के पास जवाब देना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने से ज़्यादा कहने से ज़्यादा सुनने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने